जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं तब हमारे मस्तिष्क का दरवाजा खुल जाता है, जिससे सकारात्मक विचार और ऊर्जा मिलती है। लक्ष्य के बिना जिंदगी लहरों पर डूबती उतरती रहती है, जबकि लक्ष्य होने पर हम सीधी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में लग जाते हैं। इसलिए लक्ष्य होना जरूरी है, जिससे जीवन में भटकाव नहीं होगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी क्षमताओं का विकास होता है, हमारे प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है और ये सब हमें सफलता के बेहद करीब ले जाता है। कुछ लोगों के पास उनके लक्ष्य नहीं होते हैं क्योंकि वे लक्ष्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते। वह जानते ही नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। वो सफलता से डरते हैं और उन्हें अस्वीकृति का डर हमेशा सताता रहता है। वही दूसरी तरफ जिन लोगों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं, कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। खुद को हर बात सही साबित करने की कोशिश से छुटकारा पाना होगा। बुद्धि संगत बहाने बनाना छोड़ना होगा। दूसरों की राय से ऊपर उठना होगा और सही मायनों में यह एहसास करना होगा कि हम खुद ही हमारे जीवन के रचयिता हैं। जितना हमने पाने की कोशिश की है उतना ही हमें मिल पाया है। अगर हम इससे ज़्यादा पाना चाहते हैं तो ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में जिम्मेदारियां किस तरह से उठाई है। भविष्य को खुशहाल बनाने की कोशिश आज ही शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई सीमा ना हो, समय की कमी ना हो, संसाधनों की कमी ना हो, तो हमारा आदर्श जीवन भविष्य में आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से कैसा होगा, उस भविष्य की कल्पना करके जिन जिन कदमों को उठाने की जरूरत है उसमें जी जान से आज ही जुड़ जाना चाहिए। हमारे आंतरिक मन में जो चल रहा होता है वही हमारे वास्तविक जीवन की घटनाएं बन जाती हैं। हमें अपने वास्तविक जीवन में जो चाहिए, हमारे आंतरिक विचार और भावनाएं भी उसी तरह की होनी चाहिए। सच्चे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। हमारे जीवन में अभी 3 सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? अगर हमें 10 लाख रुपए मिल जाए तो हम हमारे जीवन में कौन से 3 बड़े बदलाव करेंगे? वो 3 काम कौन से हैं जिन्हें करने के बाद हमें ज़्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं? अगर हमारे हाथ में जादू की छड़ी हो तो हम हमारे जीवन में क्या हासिल करना चाहेंगे? हमें अगर पता चल जाए कि हमारे जीवन में केवल 6 महीने बचे हैं तो हम कौन से 3 काम करना पसंद करेंगे? इस सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर हम उन्हें अपना लक्ष्य मान सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से जुट सकते हैं। जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहाँ हमारी जिंदगी जाती है। इसलिए हमें एक निश्चित उद्देश्य जरूर बनाना चाहिए। हमारा विश्वास हमेशा अडिग रहना चाहिए, जिससे हम हर तरह की घटनाओं से सकारात्मक सीख लेकर हमारे लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ सकेंगे। हमें हमारी वर्तमान परिस्थितियों का पता होने के साथ साथ हमें भविष्य में कहाँ जाना है ये भी पता होना चाहिए। हम हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका लेखा जोखा एक स्कोरबोर्ड पर अंकित करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें पता रहेगा कि मंजिल तक पहुंचने से हमें कितना समय लगेगा और क्या क्या बदलाव करने होंगे। हमें ऐसी बातों को लिखना जरूरी है जो हमारी मंजिल तक पहुंचने में रोड़ा बन रही है। इन समस्याओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें अपने रास्ते से हटाने में जुटे रहना है जब तक कि उस समस्या से छुटकारा ना पा लिया जाए। हमें हमारे क्षेत्र में सफल हो चुके 10 लोगों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी ताकि वो जो करते हैं हम भी कर सके। हमें भी वैसी ही मेहनत करनी होगी जिससे हम उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाएं। यदि हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही लोगों के साथ जुड़ना और उनसे मजबूत संबंध स्थापित करना। हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो काम करने हैं उन्हें लिखना जरूरी है। इसके लिए हमें कौन कौन से काम करने होंगे उन्हें प्राथमिकता देकर लिखना जरूरी है। अगले दिन की कार्य योजना हमें रात को ही बना लेनी चाहिए, जिससे हमारा समय भी बचेगा और अब हमारा चेतन मन उस काम में लगा रहेगा और संसाधन जुटाता रहेगा। हमारा जो भी लक्ष्य है उसकी मानसिक तस्वीर हमें बार बार बनाते रहनी चाहिए, जिससे हमारा अचेतन और अति चेतन मन मिलकर हमारे लक्ष्य को स्पष्ट कर देते हैं। अगर हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में परिस्थितियां हमारा साथ नहीं देती हैं तो हमें लचीला बनकर दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। हमें हमारे लक्ष्य को दिन, महीना और वर्ष के अनुसार लिख लेना चाहिए। हम रोज जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा करने की आदत डालनी चाहिए। जब तक हम हमारे लक्ष्य तक ना पहुंच जाए
तब तक हमें डटे रहना है, काम करते रहना है और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचान कर उन्हें दूर करते रहना है, ताकि आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण रूप दे सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।